हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकादमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे। अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 6 आपको दिया था दोस्तों, जो कि टोटल 6 वीडियोज में था। आज हमारी ये 7वीं वीडियो है पार्ट नंबर 7 की, जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे पिछली वीडियोज को जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के उन वीडियोज को देख लीजिए। और चलिए चलते हैं, आज हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रश्नों की, जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 में होगा। और आज हमारा दोस्तों टाइप नंबर 9 चलेगा, क्योंकि पार्ट नंबर 6 में जो हमारी लास्ट टाइप थी वो थी टाइप नंबर 8। और मैंने आपसे पहले बताया था दोस्तों कि मैं आपको टाइप में चीजों को दूंगा जिससे आप चीजों को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सीख पाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद कीजिए कि बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का हमारा ये सेशन, जहां हम करेंगे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो एग्जाम में आते हैं और वहां हम डाउट के साथ चीजों को गलत कर देते हैं। तो आज हमारा ये सेशन उसी डाउट पे होगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज होगा। और हमारा तरीका वही होगा, प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे और आपको प्रश्न यहाँ पे दिखता रहेगा दोस्तों। तो आप अच्छे से चीजों को देखिए और कीजिए। और दोस्तों बाहर बहुत ठंड है, तो थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि मैं आपके लिए इस ठंड में ये वीडियो बना रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ठंड में चीजों को देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल, किसकी बात हो रही है दोस्तों? जुडिशियल की। जुडिशियल को कहता है LAUJICID, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इसी सांकेतिक कूट भाषा में हम ग्लोरियस को क्या बोलेंगे? किसकी बात हो रही है दोस्तों? ग्लोरियस की, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला तरीका हमारा यह है कि पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लिया दोस्तों, तो उम्मीद कीजिए कि आप आंसर बहुत ही शीघ्रता से दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं इस प्रश्न का लॉजिक। और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्नों में लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें दोस्तों, तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो जुडिशियल में आने वाले लेटर्स हैं या जो दिए गए लेटर्स हैं दोस्तों, सेम वही लेटर्स यहाँ पे इस पैटर्न में फॉलो किया गया है। यहाँ तक तो चीजें समझ में आई, लेकिन इसका जो सीरीज था ये थोड़ा सा उथल पुथल किया गया, यानी आगे पीछे है। तो आइए हम इसको करते हैं चेक और थोड़ा सा समझते हैं कि इसको किस आधार पर इन्होंने किया है। जी दोस्तों, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इन्होंने किया क्या है कि अपने इस सीरीज में दो दो के पैटर्न को लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने JU ले लिया और यहाँ मैंने DI ले लिया, यहाँ पे CI ले लिया और यहाँ पे A और L ले लिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी नंबरिंग, यानी 1 नंबर पे हमने JU को रखा, 2 पे DI, 3 पे CI और 4 पे AL। चलिए देखते हैं कि JU हमारा यहाँ पे किस जगह पे है। तो दोस्तों जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे JU नहीं UJ दिया है, यानी पहले सीरीज को इन्होंने यहाँ पे रखा है जैसा प्रश्न में दिया गया। मैं अभी तर्क वितर्क कर रहा हूँ और अगर वो चीजें सेट होती हैं दोस्तों तो आपका आंसर क्लियर है कि आ जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि JU को इन्होंने विपरीत क्रम में UJ लिखा है और यहाँ पहला पोजीशन हमारा स्टार्टिंग का यहाँ था, लेकिन ये यहाँ पे दिया गया है। चलिए ठीक है। सेकंड जो हमारा DI था, DI को इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, लेकिन DI का विपरीत क्रम रखा है ID। यहाँ पे CI था तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यहाँ पे इन्होंने रखा है और यहाँ पे इन्होंने CI को IC लिखा है। और लास्ट का जो 4 नंबर था दोस्तों वो है AL, इन्होंने लिखा है LA। यानी कुल मिलाकर के दो दो को पेयर, इन्होंने दो दो का पेयर उठाया है दोस्तों। और दो दो का पेयर उठाने के बाद इन्होंने जो लेटर्स दिए गए थे उनका अपोजिट, जो भी अपोजिट लेटर, क्या मैं बोलूं, या मैं ये समझता हूं कि इसका ये विपरीत क्रम है, ठीक है दोस्तों। और उसी के आधार पर अब हम चलिए करते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर, जो कि है ग्लोरियस। तो ठीक है, यहाँ पे हम दो दो का श्रृंखला ले लेते हैं, GLORIOUS। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम रखें दोस्तों तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, यानी US जो है ये पहले आएगा, लेकिन
दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 नंबर था वो AL है, बट यहाँ पे LA लिखा है, यानी विपरीत क्रम में हमें लिखना है सभी नंबरिंग को। तो 4 नंबर को पहले रखना है, यानी यहाँ पे हम 4 नंबर को रखेंगे और 4 नंबर पे यहाँ US दिया है, इसका विपरीत करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा SU। फिर हमारा है पहला नंबर, यानी GL का हम अपोजिट कर देंगे, यानी विपरीत क्रम लिखेंगे LG। ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, तो तीसरा हमारा IO है दोस्तों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे OI। ये हो गया तीसरा 4 1 3। और उसके बाद लास्ट में हमारा दूसरा है दोस्तों, तो दूसरा यहाँ पे क्या है OR, इसका विपरीत क्रम होगा RO, यानी SULGOIRO। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है दोस्तों? SULGOIRO। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, जो हमने पैटर्न को लिया था उसी पैटर्न पे इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है प्रश्न यहाँ से कंप्लीट। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और बहुत ही मजेदार सेशन है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप बिना डरे बिना हिचकिचाए आप मेरे साथ इस सेशन को पूरा देखिए और उम्मीद कीजिए दोस्तों कि मैं सेशन के अंत तक आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा दोस्तों, और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो अभी हमारा प्रश्न हुआ है, ये हमारा टाइप नंबर दोस्तों 9 है। ये हम टाइप 9 की तरफ काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, टाइप नंबर 9। पिछली वीडियो जो हमारी पार्ट 6 की थी, वहां हमने टाइप 8 तक आपको कवर कराया था। आज हमारा ये पार्ट नंबर 7 का वीडियो है, जहां ये टाइप नंबर दोस्तों क्या है आपका 9। ठीक है, और 9 का पहला क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIGA NTIC, इसको इन्होंने लिखा है GIGTANCI। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि मिरेकल का क्या होगा? MIRACLES, मिरेकल्स का आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं पैटर्न में क्या किया गया है। पिछले प्रश्न के जैसा तो कुछ नहीं है। काउंटिंग कर लेटर्स की तो 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर भी दिया गया है 8। ये तो सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो GIG दिया है, देखें तो क्रम से यहाँ GIG लिखा है, यानी इसको हम नंबर 1 अगर दे दें और इसको नंबर 1 दे दें तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ANT है और यहाँ पे TAN है। ओके, यानी दोस्तों अगर हम ऐसे समझें कि जो हमारा AN है, इसको अगर हम दूसरे नंबर पे रखते हैं तो दूसरा नंबर हमारा AN इन्होंने यहाँ रखा है, सही है। और ये T को इन्होंने जो तीसरा नंबर था दोस्तों, इसको इन्होंने यहाँ रख दिया है, ये भी सही है। और ये जो IC था, इसको अगर हम चौथे नंबर पे रखते हैं तो इसका विपरीत क्रम इन्होंने रख दिया है CI। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आइए हम अपने आंसर को करते हैं दोस्तों। और ये भी हमारा जो क्वेश्चन दिया गया 8 लेटर्स का है, तो शुरू में जो GIG था मैंने यहाँ पे भी MIR को ले लिया है, नंबर 1 कर दिया है। और यहाँ अगर हम समझ पाए तो नंबर 1 में हमारा हो जाएगा MIR। ठीक है, उसके बाद अगला जो 2 लेटर था वो दूसरे नंबर पे है, तो हम भी अपना अगला 2 लेटर दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। और इन्होंने AN को यहाँ पे लिखा, यानी एक लेटर की गैपिंग के बाद, तो यहाँ हम एक लेटर की गैपिंग कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों लिखते हैं A और C। ये हमारा हो गया दूसरा। और ये जो हमने गैपिंग किया था दोस्तों, यहाँ हम अपना ये तीसरा लेटर भरेंगे, तो यानी तीसरा लेटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा तीसरा लेटर हो जाएगा L। और तीसरा हमने रखा है यहाँ पे, तो यानी यहाँ हम रखेंगे अपना तीसरा लेटर दोस्तों L, MIR। उसके बाद हो जाएगा आपका AC, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका AN हुआ, वहां AC हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका ये जो T था वो इसके पहले आ गया, तो सही है, L आ गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो दिया है IC चौथे नंबर पे, इसको लास्ट में इन्होंने रखा विपरीत क्रम में, तो ये भी हम अपना अंतिम में रखते हैं चौथा नंबर विपरीत क्रम में, यानी SE। चलिए देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में है। MIRLAC, MIRLAC SE।
ओके जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। ये आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप करते हैं गलत। ठीक है, तो इन प्रश्नों का रखिए ध्यान, जिससे आप प्रश्न को अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये हो चुका है हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों, जिसका सही विकल्प था ऑप्शन नंबर 3। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा दोस्तों टाइप 9 का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FICTI TIOUS को IFT CTI OISU कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में पोस्टपोन को क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? पोस्टपोन की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये किस आधार पे किया गया है। ओके, ठीक है दोस्तों। ओके, इन्होंने किया क्या है कि दो दो लेटर्स की सीरीज बनाई है, ऐसे दो दो लेटर्स की सीरीज, और नंबरिंग कर लीजिए आप, जिससे आपको आसानी हो, 1 2 3 4 एंड 5। इन्होंने FI को विपरीत क्रम में लिखा पहले नंबर पे, यहाँ CT था दूसरे नंबर पे, तो इन्होंने इसका विपरीत क्रम लिखा TC। IT था तीसरे नंबर पे, तो इन्होंने लिखा TI विपरीत क्रम करके। IO चौथे नंबर पे था दोस्तों, तो इसको इन्होंने विपरीत क्रम में OI लिखा। और US था पांचवें नंबर पे, तो इन्होंने विपरीत क्रम में SU लिखा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने इसको तुरंत पकड़ लिया है और आपको समझ में भी चीजें आ रही होंगी। तो आइए यही पैटर्न फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी POSTPONE 1 2 3 4 सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन क्रम विपरीत करेंगे। तो पहले सीरीज में हमारा होगा दोस्तों OP, दूसरे सीरीज में हमारा हो जाएगा दोस्तों TS, और तीसरे सीरीज की बात करें तो OP, और चौथे सीरीज की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा EN। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है? OPTS OPEN? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 9 यहां से हम करते हैं कंप्लीट। और अब हम चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 10 की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। टाइप नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा होगा टाइप नंबर 10 से। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बता रखा था कि मैं टाइप वाइज ही आपको चीजों को कराऊंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं और चीजों को समझ पाएं। तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ। ठीक है दोस्तों, और टाइप नंबर 10 बहुत ही मजेदार सेशन है और आपको मजा आएगा यहां से प्रश्नों को करके। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड है, IQ बेस्ड है, तो आप थोड़ा सा बेहतर समझिएगा। चिंता की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आप बेहतर तरीके से चीजों को सीखेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ओरल को, यानी मौखिक। ओरल को ये कहते हैं कि हमने लिख दिया भाई 3196। अब आप जानो कि ओरल को 3196 हमने क्यों लिखा। ठीक है, ऐसा प्रश्न कहता है। और अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो ये आपसे पूछना चाहते हैं या आपसे जानना चाहते हैं कि उसी कूट भाषा में आप रिटेन को क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ओरल को 3196 क्यों कहा गया। तो चलिए हम पहले करते हैं इसकी नंबरिंग, जिससे हमें थोड़ी सी चीजें आसानी से मिल पाए। O का 15, R का 18, A का 1, L का 12। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं समझ चुका हूं। और देखिए आप इसको समझिए, इन्होंने किया क्या है। ये जो O है, O को इन्होंने किया क्या कि यहाँ पे O की जो नंबरिंग थी वो थी 15। इन्होंने किया क्या कि 1 + 5 = 6, जो वैल्यू आएगी वो O को इधर 6 के रूप में कोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही काम इन्होंने इसके साथ किया। यहाँ R को ये ले गए और यहाँ पे कर दिए 9 के साथ, क्योंकि R की वैल्यू है 18। और अगर हम इसको 1 + 8 करें तो वैल्यू आएगी 9, जो कि यहाँ पे है
यही चीज ए के साथ हुआ। ए की अगर हम बात करें दोस्तों तो ए एक है, इसलिए यहाँ पे एक ही रह गया, ठीक है। और यल की बात करें दोस्तों तो यल है 12, और 12 का मतलब है 1+2, और 1+2 वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ हो गया 3। पैटर्न आप समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ। पहले करते हैं नंबरिंग। तो दोस्तों W का हो जाएगा 23, R का 18, I का 9, T का 20, इस T का भी 20, E का 5, N का 14। ठीक है दोस्तों, और इसको हम यहाँ 23 दिया है तो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी हमें आसानी हो, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लेटर है इसकी वैल्यू लास्ट में गई है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो लास्ट की वैल्यू है वो फर्स्ट में है, पीछे वाले की यहाँ है, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं जिससे हम चीजों को आसानी से कर पाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो हम करते हैं 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 है तो 5 ही रखेंगे। यहाँ 2 और 0 है दोस्तों, मिलाएंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर भी 2 0 है दोस्तों, मिलाएंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 9 है दोस्तों तो 9 ही आएगा। यहाँ पे 18 है तो 1 + 8 इक्वल टू दोस्तों 9 आएगा। और यहाँ पे 23 है तो 2 और 3 दोस्तों हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आइए हम करते हैं इनके अंतर्गत आने वाले लेटर्स को लिखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 5वें नंबर पे आएगा ई, यहाँ पर भी ई, दूसरे पे बी और आई पे आई 9 नंबर पे, यहाँ पर भी 9 नंबर पे आई, और 5वें नंबर पे ई। तो क्या ये किसी ऑप्शन में दिया है दोस्तों? चलिए देखते हैं। ओके दोस्तों, हमारा आंसर पहले से ही आ चुका है। हम इसके लेटर्स के अंदर आने लगे, लेकिन ये बाद की चीजें थी। हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों यहाँ कोडिंग किया था ना, तो हमें ये कोड निकालना था, और कोड हमने पहले से ही निकाल दिया है। लेकिन थोड़ा सा विकल्प हमने नहीं देखा, इसलिए हमने और आगे का प्रोसेस किया, बट हमारा आंसर आ चुका है। ये देखते हैं कि कौन से विकल्प में आंसर है। 55 22 995, 55 22 995। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आ गया है दोस्तों आंसर। टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ, जहां हम करेंगे अपना दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां कहता है प्रश्न संख्या दूसरा, यदि किसी कूट भाषा में नॉलेज को KNOWLEDGE नॉलेज यानी ज्ञान की बात हो रही है, इसको ये कहते हैं 256535475। आपसे पूछ रहे हैं कि उसी सांकेतिक कूट भाषा में आप जनरल यानी सामान्य को क्या लिखेंगे, क्या व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इसमें भी ऑप्शन में दोस्तों नंबरिंग है, तो यानी हम नंबरिंग तक ही चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं आगे के प्रोसेस में चला गया, लेकिन हमारा आंसर आ चुका था। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं नंबरिंग के साथ, जिससे हमें नंबरिंग क्लियर हो जाए। तो दोस्तों के का होता है 11, एन का 14, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एल का 12, ई का 5, डी का 4, जी का 7 और ई का 5 हो गया। चलिए तो दोस्तों हम समझ पा रहे हैं और आप भी समझ पा रहे होंगे। देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बड़े चालाकी तरीके से इन्होंने वही काम किया है पिछले क्वेश्चन के जैसा। उसमें ये था कि यहाँ की चीजें पीछे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे यहाँ की चीजें यहीं जा रही। जैसे देखिए आप, के की वैल्यू कितनी थी 11, तो यानी इन्होंने 1 + 1 = क्या किया है 2। एन की वैल्यू कितनी है 14, तो इन्होंने 1 + 4 = क्या किया है 5। ओ की 15 थी तो इन्होंने 1 + 5 किया, क्या आया 6। डब्ल्यू की 23 थी तो इन्होंने 2 + 3 = क्या किया 5। ऐसे ही दोस्तों ये पूरी सीरीज को इन्होंने सॉल्व किया है, और वही वैल्यू यहाँ पे आई है। यहाँ 5 था दोस्तों तो 5 हो गया, 4 था तो 4 हो गया, 7 था तो 7 हुआ, 5 था तो 5 ही हुआ। क्योंकि यहाँ पे नंबर सिंगल सिंगल डिजिट में है, इसलिए जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी बेसिस पे अब हम अपने इस प्रश्न को कर लेते हैं दोस्तों नंबरिंग के साथ। तो जी का होता है 7, ई का 5, एन का 14, ई का 5, आर का 18, ए का 1 और एल का 12। तो दोस्तों 7 का रहेगा 7, 5 का रहेगा आपका 5, 14 है, 14 है तो जोड़ेंगे तो आएगा 5, 5 का रहेगा 5, 18 है तो आएगा जोड़ने पे 9, 1 का 1 होगा, और 12 का दोस्तों आएगा आपका 3। यानी 7 555 913 क्या किसी ऑप्शन में है?
7555913 5555913। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का तीसरा प्रश्न होगा टाइप नंबर 10 का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी और आप आसानी के साथ चीजों को समझ पा रहे होंगे, और हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजेदार प्रश्नों की सीरीज मिल रही है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्म को क्या कहते हैं 48। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया है डिक, डिक को कहते हैं दोस्तों 27, बहुत सुंदर। इन दोनों को इन्होंने कहने के बाद बोला कि भाई अगर आप समझ चुके हैं कि मैंने यहाँ क्या ड्रामा किया है, तो अब आप मुझे बताइए कि हैरी को क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं कि टर्म को 48 कैसे बोला गया। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है टी का हो जाएगा 20, ओ का 15, एम का 13। ओके, इन्होंने किया क्या दोस्तों कि इन्हीं को आपस में कर दिया है प्लस, 20 + 15 यानी इक्वल टू 35, 35 + 13 इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 48। इसकी भी नंबरिंग करिए, डी का 4, आई का 9, सी का 3 और के का 11। इसमें भी आपस में इन्होंने किया क्या प्लस, और वैल्यू आ जाएगी दोस्तों क्या 27। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी भी यहाँ पे अपने इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप पहले कीजिए नंबरिंग, एच का होगा 8, ए का 1, आर का 18, इस आर का भी 18 और वाई का होगा दोस्तों 25। इन सभी नंबर्स को आपस में कीजिए प्लस, तो 8 और 1 9 यानी 8 और 1 9 और 18 दूना 36 और 9, 36 और 9 दोस्तों होता है 45, 45 और 25 हो जाएगा दोस्तों 70। तो क्या 70 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा होगा चौथा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, बहुत मजेदार प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए चौथा प्रश्न कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24685, ओके, 24685 को ये कहते हैं 33776। ओके दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो टाइप नंबर 10 में ये एक नया क्वेश्चन जुड़ा, जहां नंबर की बात नंबर के साथ, यानी प्रश्न में नंबर दिया है और उत्तर में भी उसके नंबर ही दिया है, यानी कोड जो किया गया, जो कूट भाषा में लिखा गया वो नंबर था और वो भी नंबर था। आइए देखते हैं कि अब आपसे पूछता क्या है। तो आपसे पूछता है कि 35791 को आप क्या लिखेंगे। तो दोस्तों हम लिखेंगे तब जब पहले हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद। तो ठीक है, आइए देखते हैं किया क्या गया है। ठीक है, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हुआ, सही है। अगर हम माने तो यानी ये +1 किया, चलिए लिख देते हैं। अगर यहाँ 4 था और यहाँ 3 हुआ तो एक तरीके से माने तो -1 किया, सही है। 6 था दोस्तों तो 7 हुआ यानी +1 किया। 8 था तो 7 हुआ यानी -1 किया, और 5 था दोस्तों तो 6 हुआ। ठीक है दोस्तों, मिल गया पैटर्न, +1 -1 +1 -1 +1, इस सीरीज में ये चल रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले आप 3 में कीजिए +1, क्या आएगा 4, फिर 5 में कीजिए -1, क्या आएगा दोस्तों 4, 7 में कीजिए +1, क्या आएगा 8, 9 में कीजिए -1, क्या आएगा 8, और 1 में कीजिए +1, क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, हमने भी वही सीरीज लगाया, +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, क्या ये किसी ऑप्शन में है 44882 44882? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ चुका है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 10 के आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आज के इस सेशन का, आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न करते हैं जोरदार तरीके से इस पार्ट का अंत क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। कहता है यदि प्रताप, बात किसकी हो रही दोस्तों, प्रताप की, यदि प्रताप के लिए कूट संख्या बनाया गया है, बहुत लंबा डिजिट है दोस्तों, 16180120116116। ठीक है भाई, तो आपसे कहते हैं कि भाई अगर आप समझ चुके हैं कि मैंने क्या दिमाग लगाया, तो आप अपना दिमाग लगा के बताइए कि नवीन का आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। पी की नंबरिंग होगी दोस्तों 16, आर की होगी 18, ए की होगी 1, टी की होगी 20 और ए की होगी 1, पी की होगी 16। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ कुछ नंबर ये मिल रहा है, देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या दिमाग लगाया है। तो 16 था, 16 किया, सही है। 18 था, 18 कर दिया, ये भी सही है। 1 था तो 0 1 किया, यानी दोस्तों इन्होंने किया क्या है कि जहां पे सिंगल डिजिट थी, तो सिंगल डिजिट आपको पता है 1 2 3 4 आप लिखेंगे तो उसके पहले 0 जरूर लगता है, कुछ इन्होंने ऐसा ही यहाँ पे किया है। अब ये अगला वाला बता देगा अभी हमें। ये 20 था तो 20 ही है यहाँ पे। 1 था दोस्तों और यहाँ पे फिर से इन्होंने लिखा है 0 1। जी हाँ, इन्होंने सिंगल डिजिट के पहले 0 लगा करके हमें परेशान करने के लिए ऐसा कोड इन्होंने बनाया है। लेकिन दोस्तों हमें नहीं होना है परेशान, क्योंकि हम हैं आपके साथ। ठीक है, और यहाँ 16 का हो गया दोस्तों 16। ठीक है, तो यही आप प्रोसेस इस प्रश्न पे लगाइए। आइए करते हैं नंबरिंग। एन का होगा दोस्तों 14, ए का होगा 1, वी का होगा आपका TUV 22, आई का 9 और एन का 14। तो दोस्तों यहाँ 14 का हम रखेंगे 14 ही। ए का जो 1 दिया है हम यहाँ पे 0 1 रखेंगे, जैसा ऊपर किया गया है। 22 का 22 ही रखेंगे। 9 को हम लिखेंगे 0 9 और 14 को 14 ही। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है? 14 0 1 22, 14 0 1 22, 914, 14 0 1 22, 14 0 1 22, 0 9 14। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आ चुका है टाइप नंबर 10 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो में चीजों को सीखा होगा और आपको बहुत ही जोरदार तरीके से मैंने चीजों को बताया है दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से, और मैंने अपना पूरा 100% आपको दिया है जिससे आपको चीजें बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों आज हम अपने पार्ट नंबर 7 के इस वीडियो को दोस्तों करते हैं यहीं समाप्त टाइप नंबर 10 के साथ। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूं इस वीडियो से विदा, तब तक के लिए नमस्कार।